हेलो दोस्तों और भाइयों। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एसडीएलसी के बारे में। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको मैनुअल टेस्टिंग होती क्या है एंड उसमें किस किस डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है। आपकी फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक करके कि इसमें क्या होता है। तो हम जानते हैं पहले मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है। कोई भी वेबसाइट आई, सिंपल सी बात है, उसको हमने मैनुअली चेक किया। जैसे आप किसी कंपनी में आए, आपको कोई वेबसाइट या प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट का मॉड्यूल दिया, उसको हमें मैनुअली चेक करना है। मतलब हम खुद चेक करेंगे कि भाई ये सही में वर्किंग है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, विदाउट एनी ऑटोमेशन टूल के। मतलब हम उसमें ऑटोमेशन टूल की हेल्प नहीं लेंगे, हम सिर्फ खुद ही चेक करेंगे। सिंपल सी बात है, वही होती है मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लॉगिन पेज खोल लेता हूँ अमेजोन का ही। हम्म, ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखा है एंटर ईमेल नंबर, सॉरी एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ही सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐट द रेट करके या कुछ भी ए बी सी डी करके ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, ये एरर देना चाहिए बकायदा। तो मैनुअल टेस्टिंग में हमें यही देखना होता है कि सब कुछ एज पर द एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि नहीं। अब भाई जब ऊपर लिखा है मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल डालना है, तो हम ये क्या स्पेशल कैरेक्टर डाल दे रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स डाल दे रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे किस मोबाइल नंबर डालता हूँ या ईमेल डाल देता हूँ, जैसे ईमेल में ये डाल देता हूँ, तो वो ओटीपी आपका, सॉरी इसका भी अकाउंट बना नहीं होगा इसलिए नहीं जा रहा है। अगर मैं वो डाल देता हूँ आपका 97, अब ये ओटीपी इस मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। कंट्री कोड यूज करने को बोल रहे हैं। नॉर्मली यही होता है। ठीक है। अब इसमें आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होती है। फंक्शनल टेस्टिंग। पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग से, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, जैसे भाई कोई भी अपना मॉड्यूल या वेबसाइट बन रही है, तो पीएम ने हमें बताया कि हमारी वेबसाइट ऐसे ऐसे वर्क करनी चाहिए और ऐसे ऐसे चलनी चाहिए। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सारे पॉजिटिव फ्लो वर्क करने चाहिए। ऐसा ना हो, मैंने आपको लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी बताया था। जैसे हम अमेजोन की ही वेबसाइट ले लेते हैं अभी। अब मैं जैसे यहाँ पे एसी पे क्लिक कर रहा हूँ, एयर कंडीशनर्स पे। तो एसी पे क्लिक करने पे एसी के ही आइटम शो होने चाहिए। देखो एसी के ही आइटम शो हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना कि एसी पे क्लिक कर रहे हैं तो टीवी शो हो रहा है, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हमें यही करना होता है कि सारे पॉजिटिव फ्लो हमारे सही से वर्क करने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल्स ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो एसी आ जा रहे हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हमें देखो लिखा भी, फंक्शनल टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक वेदर द सॉफ्टवेयर फीचर्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। कि जो भी रिक्वायरमेंट हमें दी गई है वैसा ही, बिल्कुल वैसे वर्क करना चाहिए। तो फंक्शनल टेस्टिंग यही होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं ये नोट्स भी आपको कमेंट सेक्शन में अटैच कर रहा हूँ डेली डेली। अब आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अब भाई हमारी कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है, लाइव है सर्वर पे। अमेजोन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ये वेबसाइट पहले से ही सर्वर पे लाइव है। इसमें हमने कोई नया फीचर दिया, मतलब जो अभी तक नहीं था। अब सपोज कर लो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एक्सेसरी, ये सारे जो हैं सब कुछ हैं, बस ऑफिस एंड, ये ऑफिस एंड सैनिटरीज नहीं है अभी। आप सपोज कर लो हमने इसको नेट्स रिलीज में भेजा ऑफिस और सैनिटरीज को, पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से और चीज़ें हमारी जो पहले से थी वो खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब कि रिग्रेशन टेस्टिंग वो होती है कि न्यू फीचर आया है,
बट उस न्यू फीचर की वजह से जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें एग्जिस्टिंग में चल रही थी, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये भी ध्यान देते हैं। देखो लिखा है, टू मेक श्योर दैट ओल्ड फीचर आर स्टिल वर्किंग आफ्टर न्यू चेंजेस और अपडेट्स। कोई भी नई चीज़ हम देते हैं ना अपडेट वगैरह में, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि पुरानी चीज़ें खराब हो जाए। रिग्रेशन टेस्टिंग बस यही होती है। सैनिटी टेस्टिंग में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें इसमें ये चेक करना होता है कि सारी मेन फंक्शनैलिटी सही से चल रही है कि नहीं, छोटे से चेंज की वजह से। अब जैसे कि यहाँ पे इंडियाज लिखा है, पहले इंडिया लिखा था, एस नहीं था। हमने प्रोडक्शन पर ठीक करवा दिया, भाई एस लगा दो इंडियाज। बस हमें ये चेक करना होता है सैनिटी में कि भाई इस एस की वजह से हमारी मेन फंक्शनैलिटी पे तो फर्क नहीं पड़ा कि मेन फंक्शनैलिटी चलना बंद हो गई। बस हमें ये देखना होता है कि मेन मेन फंक्शनैलिटी चल रही है कि नहीं। सैनिटी टेस्टिंग में एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है कि भाई हमारे पास टेस्ट केसेस नहीं है। टेस्ट केसेस भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। टेस्ट केसेस नहीं है। विदाउट टेस्ट केसेस हम बस हमें कुछ नहीं पता भाई वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट कैसे चलती है क्या नहीं चलती है। हम अपने आप वेबसाइट चलाते जा रहे हैं, कुछ भी बटन दबाए जा रहे हैं। बस हमें अपने आप से अजम्पशन लगाना है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। कहीं पे भी अगर हमें गलती लगती है तो हम तुरंत डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा भी कई बार होता है ना कि हमें वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, स्टिल हम बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो अगर कोई बग हमें आ रहा है तो हम वो डेवलपर को बता देंगे कि भाई ये इशू आ रहा है, ये चेक कर लो। ठीक। तो ये ही हमारी मेनली मैनुअल टेस्टिंग में होता है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ। मैनुअल टेस्टिंग में हमें सब कुछ मैनुअली चेक करना होता है, सारे पॉजिटिव फ्लो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, विदाउट ऑटोमेशन टूल की हेल्प से। एंड मैनुअल टेस्टिंग इंडस्ट्री में आज भी बहुत अच्छे से हो रही है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, भाई समझो बात को, कोई भी नया प्रोडक्ट आया, अब ऐसा तो है नहीं कि आते ही उसकी ऑटोमेशन हम कर देने, ऑटोमेशन तो पॉसिबल नहीं है आते ही। तो हमें मैनुअली ही टेस्ट करना पड़ता है वो। मैं आपको साथ साथ इंडस्ट्रीज के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे रियल टाइम में ऑफिस में काम होता है, क्योंकि मैं भी अभी 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस हूँ इन अ क्यूए इंजीनियर। तो मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा आगे चल के कैसे क्या काम चलता है इंडस्ट्री में। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे पॉजिटिव फ्लो में मैनुअल टेस्टिंग में चेक करने होते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग आपको बता दी कि सारी फंक्शनैलिटी जो रिक्वायर, देखो हमें ना अगर कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई भी वेबसाइट चेक करनी होगी तो उसकी वो भी दिख जाएगी डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ल्ड में कि भाई ये वेबसाइट हमारी कैसे वर्क करेगी। उसके बेसिस पे हमें डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, फिर हमें चेक करना है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। वो फंक्शनल टेस्टिंग हो रही। रिग्रेशन टेस्टिंग आपकी हो रही कि कोई भी नया फीचर आया उसकी वजह से चलती हुई फंक्शनैलिटी खराब ना हो। सिंपल सी बात। सैनिटी टेस्टिंग ये हो रही कि भाई प्रोडक्शन पर बहुत छोटा सा चेंज दिया, उस छोटे सी चेंज की वजह से हमारी मेन फंक्शनैलिटी खराब नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जब हमें कुछ पता ही नहीं है वेबसाइट के बारे में, तब भी हम रैंडमली टेस्ट कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं बग, वो होती है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। अब आपको लगेगा भाई रिग्रेशन टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग तो सेम है। नहीं। सैनिटी टेस्टिंग में हमें बस मेन फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है, सिर्फ मेन, कि भाई सारे पेजेस ओपन हो रहे हैं कि नहीं। पर रिग्रेशन टेस्टिंग में हमें ओल्ड फंक्शनैलिटी में भी हर चीज़ चेक करनी होती है। कोई नई फंक्शनैलिटी आई, उसकी वजह से ओल्ड फंक्शनैलिटी में हमें टेस्टिंग करनी होती है, चीज़ें चेक करनी होती है, पर डिटेल में, हर चीज़ डिटेल में देखनी होती है। सैनिटी में हमें डिटेल में नहीं देखना होता है, बस भाई पेजेस ओपन हो रहे हैं, मॉड्यूल्स ओपन हो रहे हैं, बस ये देखना होता है। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।